मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। यह संदेश तुम्हें तुम्हारी मानसिक शांति की तरफ लेकर जाएगा, इसीलिए तुम्हें इसे अंत तक अवश्य सुनना होगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। मेरे प्रिय, प्रेम में धोखा और उससे उभरने का एक नया सफ़र मैं तुम्हारे साथ शुरू करने के लिए आया हूँ मेरे प्रिय। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो प्रेम में टूट चुके हैं, जिन्हें उनका प्रेम ही छोड़ कर चला गया है, जो इस दर्द से बाहर तो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रिय, यदि तुम भी इस दर्द से गुजर रहे हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो मेरे प्रिय। बहुत से लोग इस दौर से गुजर चुके हैं और बाहर भी निकले हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इन सब चीज़ों से बाहर निकल सको, और इसके लिए मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहले दर्द और विश्वासघात का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया बिखर गई है। हमें कुछ समझ नहीं आता उस समय कि इस तकलीफ को आखिर हम कैसे सहें। किंतु सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दर्द को नकारना नहीं चाहिए। इसे महसूस करो, इसे स्वीकार करो मेरे प्रिय। अपने मन की भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करो। यदि तुम्हें रोना है, तुम्हारी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, तो उसे बहने दो, उसे दबाओ नहीं। अपनी भावनाओं को लिख लो, बोलो, चिल्लाओ, किसी अपने बहुत भरोसेमंद दोस्त के साथ अपनी बातों को साझा करो, लेकिन अपने मन की भावनाओं को मत दबाओ मेरे प्रिय। याद रखो, दर्द को महसूस करना भी एक तरह का इलाज होता है। आखिर वह तुम्हें क्यों छोड़कर चला गया, वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, इन सब का जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, उसे बंद कर दो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि जब कोई हमें छोड़ता है तो सबसे पहला सवाल यही आता है हमारे मन में कि आखिर उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैंने क्या गलती की, या क्या मुझ में कोई कमी थी। किंतु सच यह है कि कभी कभी लोग हमारे जीवन में केवल एक सीख देने के लिए आते हैं। कभी कभी किसी के चले जाने की वजह सिर्फ उनकी खुद की यात्रा होती है, ना कि तुम्हारी गलती होती है। इसीलिए खुद को सबसे पहले दोष देना बंद करो प्रिय। यह सोचो कि शायद यह रिश्ता आगे चलकर तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा दर्द तकलीफ लेकर आता। यह समय खुद को खोने का नहीं है, खुद को ढूंढने का है मेरे प्रिय। अपने भीतर छुपी हुई ताकत को पहचानो मेरे प्रिय। एक बात हमेशा याद रखो, तुम अकेले भी खुश रह सकते हो। एक डायरी उठाओ, उसमें अपनी भावनाएं लिखो। इससे तुम अपने अंदर की भावनाओं को समझ पाओगे
और उनका सामना भी कर पाओगे मेरे प्रिय। तुम्हारे भीतर जो भी हुनर है उस पर ध्यान दो, नई चीज़ों को सीखो, जो चीज़ें तुम्हें खुशी देती हैं वही करो। खुद को याद दिलाओ कि तुम किसी के जाने से अधूरे नहीं हुए हो, तुम पहले से ही पूर्ण हो। मेरे बच्चे, प्रेम में धोखा खाने के बाद अक्सर लोग अपनी कीमत भूल जाया करते हैं, किंतु याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारी कीमत उस इंसान के जाने से कम नहीं हुई है। तुम्हारी अहमियत वही है जो पहले थी। रोज सुबह उठकर आईने में अपने आप को देखो और कहो, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ। खुद को समय दो मेरे प्रिय। जो तुम बनना चाहते थे उस पर अपना ध्यान लगाओ, उस कार्य को करना शुरू कर दो। स्वयं के साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू करो जैसा तुम किसी अन्य के साथ करते हो, किसी अपने के साथ करते हो। जैसा तुम लोगों को प्रेम देते हो वही प्रेम तुम अपने आप को दो मेरे बच्चे। इस जीवन में माफ करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, किंतु यह उस इंसान के लिए नहीं होती है माफी। यह माफी तुम्हारी खुद के लिए है, तुम्हारी मानसिक शांति के लिए है। अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो तुम हमेशा उसी दर्द से जुड़े रहोगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उसे माफ कर दो। और माफ करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि तुम उनकी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो। माफ करने का मतलब है तुम स्वयं को उस बोझ से पूरी तरीके से आजाद कर रहे हो मेरे प्रिय। और आगे बढ़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने अतीत को जाने दो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत करने से पूर्व अपने आप को पूरी तरीके से जांच परख लेना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी तरीके से अपने आप को ठीक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है मेरे प्रिय, क्योंकि जब तक हम अपने आप को जांच नहीं लेते हैं तो हम किसी अन्य के साथ कैसा व्यवहार करेंगे ये हमें नहीं पता होता है। मेरे बच्चे, प्रेम में धोखा मिलना कभी भी तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। अपने जीवन के लिए नए सपने देखना शुरू करो, अपनी खुशियों पर ध्यान दो। जो भी तुम्हारे जीवन में सकारात्मक लोग हैं उनके साथ समय बिताओ। जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं ऐसे लोगों से बात करो। घूमने जाओ, नई जगहों को देखना शुरू करो। और सबसे ज़रूरी बात मेरे प्रिय, जब तुम अपने आप को तैयार महसूस करो तो प्रेम में फिर से विश्वास करो, क्योंकि प्रेम बहुत ही खूबसूरत एहसास है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, प्रेम में टूटना आसान नहीं है, लेकिन स्मरण रखो, यह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। यह एक नया अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का, स्वयं को प्यार करने का और एक नई शुरुआत करने का। मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपने आप पर भरोसा रखो। तुम इस दर्द से बाहर निकल सकते हो और एक नई खूबसूरत जीवन की शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ जुड़ा ही हुआ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूँगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब
प्रेम में निराशा होने लगती है और यह निराशा हमें पूर्ण रूप से तोड़ने लग जाया करती है। तो जैसे लगता है कि मानो हर उम्मीद ही खत्म हो चुकी है और दिल में एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। पर क्या सच में यह प्रेम का अंत है? नहीं मेरे प्रिय, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। वो बस एक नए रूप में आगे बढ़ने का इंतजार करता है। प्रिय, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि स्वयं को समझने और मजबूत बनाने का जरिया भी है। यदि कोई तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ पाया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम प्रेम के योग्य नहीं थे। इसका अर्थ बस इतना है कि शायद वह व्यक्ति तुम्हारी कहानी का सही किरदार नहीं था। मेरे बच्चे, जब प्रेम में दिल टूटता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अकेले रह गए हैं, किंतु सच तो ये है कि यही वह वक्त है जब हमें अपने आप से जुड़ने का मौका प्राप्त होता है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं स्वयं को वैसे ही प्यार करता हूं जैसे मैंने किसी अन्य से किया था? बच्चे, सच्चा प्रेम वो है जो स्वयं से शुरू होता है, जो अपने आप से शुरू होता है, जो खुद से शुरू होता है। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब तुम सही इंसान को अपने जीवन में आने का मौका दोगे। अपने दिल को बंद मत करो, क्योंकि प्रेम का अर्थ सिर्फ एक इंसान नहीं है। ये वह एहसास है जो तुम्हें हर बार जीने की नई वजह देता है। मेरे प्रिय, एक बात स्मरण रखो, प्रेम कभी हार नहीं मानता है। यदि आज दर्द है तो कल राहत भी जरूर आएगी। भरोसा रखो खुद पर और मुझ पर, जिसने तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत कहानी लिख रखी है। मेरे प्रिय, बस थोड़ा सब्र और थोड़ा प्रेम खुद से भी और दूसरों से भी करने की जरूरत है तुम्हें। मेरे बच्चे, उठो और मुस्कुराओ और नए सपनों के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करो। प्रेम कभी हारता नहीं है, वो बस इंतजार करता है सही समय और सही इंसान का। मेरे प्रिय, तुम क्यों परेशान हो? किस बात से परेशान हो? कभी कुछ भी तुमसे छूटेगा नहीं। तुम ये कभी मत सोचना कि तुम अकेले रह गए हो। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। तुम जानना चाहते हो ना तुम्हारा भविष्य कैसा होगा? मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन खुशियों भरा रहेगा। मैं तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारा प्रेम तुम्हारे आस पास जरूर आएगा, तुमसे बात करने के लिए तड़पेगा। मेरे प्रिय, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। मैं जानता हूं कि तुम इन सारी स्थितियों से बाहर आना चाहते हो, प्रयास भी करते हो, किंतु तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसीलिए मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए यह सारे संदेश लेकर आता हूं। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाना और कमेंट में यह जरूर बताना कि
किस प्रकार प्रेम में उम्मीद बनाए रखते हो। और हाँ, प्रेम को लेकर हमेशा सकारात्मक सोचो, क्योंकि ज़िंदगी में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।